नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो है अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का। इससे पहले कि हम पूर्वानुमान की चर्चा करें, एक नज़र डाल लेते हैं बारिश के उन आंकड़ों पर जो प्री मानसून सीजन में इस बार 1 मार्च से लेकर के अब तक यानी 28 मई तक रिकॉर्ड किए गए हैं। बारिश के आंकड़ों के अनुसार पूरे भारत में जो बारिश का अंतर है वो 14% का अंतर है। यहाँ पर सामान्य से सामान्य बारिश होती है लगभग इस दौरान 120.8 मिलीमीटर, लेकिन रिकॉर्ड की गई है 137 मिलीमीटर, जो सामान्य से 14% ज़्यादा है। अलग अलग सब डिवीज़न में देखें, 4 सब डिवीज़न है, दक्षिण भारत, मध्य भारत, उत्तर भारत और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत। तो दक्षिण भारत के क्षेत्रों में सामान्य से 42% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। 109 मिलीमीटर की जगह पर 155.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। और यहाँ पर आप देखिए मध्य भारत के क्षेत्रों में भी सामान्य से 145% अधिक 32.6 मिलीमीटर की जगह पर लगभग 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। उत्तर भारत में भी आंकड़ा सरप्लस है, 25% अधिक वर्षा हुई है, 109 मिलीमीटर, जहां आमतौर पर बारिश होती है लगभग 110 मिलीमीटर, वहां पर रिकॉर्ड की गई है 137.7। और इसमें सबसे ज़्यादा जो बारिश के आंकड़े हैं, बारिश का जो बारिश की क्वांटिटी है इस दौरान, वो होती है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में आमतौर पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख का संयुक्त डेटा आता है, जॉइंट। तो यहाँ पर लगभग 322 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाती है, 233 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाती है हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद तीसरे नंबर पर उत्तराखंड आता है, जहां पर 149 मिलीमीटर बारिश होती है। यानी कि जो उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र हैं वो WD की वजह से काफ़ी ज़्यादा रेन और स्नोफॉल रिकॉर्ड करते हैं मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में प्री मानसून सीजन में, इसीलिए यहाँ पर अंतर होता है, काफ़ी अच्छी बारिश होती है। जबकि अगर लीस्ट बारिश के आंकड़े, नॉर्मल बारिश के आंकड़े हम देखें तो राजस्थान में 18-20 मिलीमीटर के आसपास बारिश होती है, पंजाब में 51 मिलीमीटर, हरियाणा में और चंडीगढ़, दिल्ली में, इन सभी जगहों पर 30-40 मिलीमीटर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग 30 मिलीमीटर के आसपास वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत के आंकड़े आपको दिखाता हूं। यहां पर 31% की कमी है। ओवरऑल पूरे भारत में प्री मानसून सीजन में सबसे ज्यादा वर्षा अगर कहीं होती है तो वो है पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के राज्य, और यहां पर आमतौर पर 342.4 मिलीमीटर बारिश होती है। अगर हम एरिया के हिसाब से देखें तो दक्षिण भारत के जितने राज्य हैं उनसे कम एरिया है पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत का, और मध्य भारत से भी कम है, उत्तर भारत से भी लगभग कम है, लेकिन आंकड़ा यहाँ पर बारिश का ज्यादा है। और ये 342.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की जाती है, जबकि हुई है 237.5 मिलीमीटर। यहाँ डिफिशियंसी अधिकांश इलाकों में है, सिर्फ पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में और झारखंड में सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है। झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय भागों में बहुत ज़्यादा वर्षा होती भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर लंबे समय से ड्राई स्पेल बना हुआ था, लोग परेशान थे। अब थोड़ा सा मौसम बदल रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं किस तरह की स्थितियाँ आने वाले समय में पूरे भारत में रहने वाली हैं। फिलहाल आपको मैं बता दूं कि अगले 3 दिनों के दौरान राजस्थान के कई शहरों में आफत की बारिश की आशंका है, और ये जो बारिश होगी इसके साथ तेज हवाएं चलने और आंधी तूफान के साथ बिजली कड़कने, बिजली गिरने, ओलावृष्टि होने की आशंकाएं हैं। और यहाँ पर चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर, इन सभी भागों में तेज वर्षा हो सकती है। और इसके बाद ये बादल आगे मूव करेंगे पूरब की तरफ, और भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। और मध्यम से भारी बारिश के साथ जो हवाएं चलेंगी उससे कई जगहों पर खंभे गिरने, बिजली के तार टूटने या फिर पेड़ों के गिरने की आशंकाएं हैं, जो जान और माल के नुकसान का बड़ा कारण यहाँ पर बन सकता है। तो अगले 3 दिन राजस्थान के लोगों से मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि कोई भी ऐसा जो खतरे वाला स्थान है, जहां पर कमज़ोर घर हैं, उन जगहों पर रहने से बचें, कोई सुरक्षित स्थानों पर। और जो एजेंसियां यहां पर काम कर रही हैं, राहत एजेंसियां या प्रशासनिक मशीनरी काम कर रही है, उसकी भी जिम्मेदारी होती है कि अगर खतरा है तो जो झोपड़े में रह रहे लोग हैं उनको खाली पड़े, स्कूलों में छुट्टियां हो गई हैं, स्कूलों में कैंप लगा सकते हैं, वहां पर लोगों को विस्थापित कर सकते हैं कुछ समय के लिए। और जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाए तो वापस वो अपने जो टेम्पररी यानी अस्थाई निवास स्थान होते हैं, जहां झोपड़े डालकर लोग रहते हैं, तंबू खींचकर रहते हैं, उन जगहों पर वापस जा सकते हैं। लेकिन अभी चिंताजनक स्थितियां हैं। मेरा यही आग्रह रहेगा स्थानीय प्रशासन से राजस्थान के कि यहां पर लोगों की जान और माल की हिफाजत करें, अन्यथा जो मौसम अगले 3 दिनों के दौरान यहां पर देखने को मिलेगा, कई जगहों पर तबाही मचा सकता है, कई जगहों पर बड़े पैमाने पर जान और माल के नुकसान का कारण बन सकता है। दिल्ली की बात जहां तक है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर उतनी वर्षा अभी तक नहीं रिकॉर्ड की गई है।
जितनी आसपास के भागों में हुई है। और क्योंकि बिल्कुल दायरे में है, बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी है, दक्षिण में और पश्चिम में, उत्तर में हरियाणा है, तीन तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है दिल्ली, पूरब में उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है, पंजाब में बारिश हो रही है, राजस्थान में बारिश हो रही है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बारिश हुई है, लेकिन दिल्ली में उतनी बारिश नहीं हुई। हालांकि कल जो जिस तरह का स्पेल देखने को मिला था, आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म, बहुत तेज बारिश, ये काफ़ी नुकसान इससे हुआ है, पेड़ पौधे कई जगहों पर उखड़ गए हैं, तबाही मची है कल। लेकिन जो पिछले कई दिनों से स्पेल उत्तर भारत में जारी है, उसका असर यहां पर नहीं रहा है, इसलिए यहां पर लोग परेशान भी थे। हालांकि दिल्ली में भी आज भी बारिश होने की संभावनाएं यहां नजर आ रही हैं। दोपहर के बाद बादल पंजाब के दक्षिणी भागों और हरियाणा के दक्षिणी हिस्सों, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, पटियाला, लुधियाना और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद से होते हुए चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल से पूरब की तरफ आएंगे, दिल्ली को पार करेंगे और इसके बाद आगरा, अलीगढ़, मथुरा की तरफ पहुंचेंगे। तो यहां पर भी बारिश हो सकती है। बुलंदशहर में भी वर्षा की संभावना है। गाजियाबाद, बागपत में भी बादल पहुंच सकते हैं गर्जना वाले, और साथ ही साथ एटा, इटावा, मैनपुरी, झांसी, ललितपुर पर भी बादल पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, यानी कि भोपाल, विदिशा, सागर, सतना, पन्ना, इधर भिंड, मुरैना, दतिया, नीमच, रतलाम, मंदसौर, खरगोन, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। इधर उत्तर में राजस्थान के जो गुजरात के उत्तरी इलाके हैं, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा की संभावना है, जिसमें मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, सूरत, वलसाड़, नवसारी, इन भागों पर कुछ हिस्से वर्षा वाले हो सकते हैं। गर्मी गुजरात के ऊपर बहुत प्रचंड पड़ रही है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा स्पेल बारिश का यहाँ पर आएगा, जिससे लोगों को राहत मिल सकती है। बात अगर हम पूर्वी मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ पर बहुत चांसेस दक्षिण पूर्वी में जबलपुर, कटनी, मांडला, जबलपुर, कटनी और शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, इन भागों में बहुत लाइट रेन, सीधी सिंगरौली में बहुत लाइट रेन होगी, या सिर्फ बादल आएंगे और आंधी आएगी, उसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। मध्य भारत में अब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र में उत्तरी विदर्भ के क्षेत्रों में, विदर्भ में देखिए कल भी मॉडल नहीं प्रेडिक्ट कर रहा था, लेकिन मेरा अनुमान था कि जिस तरह की हवाएं हैं, जिस तरह से मॉइस्चर यहाँ से लगातार यहाँ पर ऐड हो रहा है, जिस तरह से गर्मी का यहाँ पर क्लाइमेट बना हुआ है, उसके कारण कुछ ऐसे बादल स्थानीय तौर पर डेवलप हो सकते हैं जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड हो सकते हैं, जो बहुत थिक हो सकते हैं, और वो मूव करते हुए कई जगहों पर काफ़ी तबाही मचा सकते हैं। तो विदर्भ में भी आपने रिपोर्ट में लिखा है, फीडबैक में लिखा है कि बहुत बारिश हुई है। तो विदर्भ के उत्तरी इलाकों में और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में, इधर दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर, कोंकण गोवा के दक्षिणी भागों में कोंकण गोवा में दोस्तों पालघर से लेकर मुंबई और गोवा तक, जबकि दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़ में लाइट रेन कहीं कहीं पर संभावित है। यहाँ बिल्कुल पूरी तरह से ड्राई वेदर नहीं रहेगा, क्योंकि ट्रफ जैसी सिचुएशन है। एक तरफ इधर मॉइस्चर इस तरफ से आ रहा है, दूसरा बंगाल की खाड़ी की तरफ से, तो ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केरल तथा आंतरिक कर्नाटक के दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। लक्षद्वीप में भी बारिश होने की संभावना यहां पर नजर आ रही है। बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में ड्राई वेदर आज रहेगा, बारिश नहीं होगी। लखनऊ से पूरब में, यानी अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, प्रतापगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर से लेकर वाराणसी, गोरखपुर, भदोही, प्रतापगढ़, प्रयागराज, इन भागों में ड्राई वेदर की संभावना है। बिहार में भी पटना, गया, वैशाली से लेकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, दरभंगा, भागलपुर, गया, बक्सर, कैमूर और रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, देवघर, दुमका से लेकर गंगेय पश्चिम बंगाल में अधिकांश जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में अचानक बादल बन सकते हैं और यहां पर बारिश हो सकती है। मॉडल नहीं इंडिकेट कर रहा है, लेकिन मेरा अनुमान है कि कंडीशंस ऐसी हैं कि यहाँ पर कुछ बादल बारिश वाले बन सकते हैं, और यहाँ उत्तर पूर्वी बिहार में भी कुछ जगहों पर संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कई जगहों पर बारिश होगी। 29 मई को देखिए पूर्वोत्तर भारत में थोड़ा सा इंटेंसिटी बारिश की कम होगी। पूर्वी भारत में भी बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन कंडीशंस फेवरेबल रहेंगी। मॉइस्चर ऐड होगा, गर्मी बढ़ने के बीच दोपहर के बाद कुछ बादल यहाँ पर बन सकते हैं बारिश वाले। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी सिमिलर कंडीशन रहेगी, जबकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रभाव रहेगा जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, इन भागों में। आपको मैं बता दूं एक चीज़ बहुत शॉर्टकट में, कि जब यहाँ से कोई तूफ़ानी सिचुएशन बनती है और तेज़ तूफ़ान लेकर के हवाएं और बादल आगे मूव करते हैं, और अगर उत्तर पूर्वी की तरफ, उत्तर पूर्वी राजस्थान, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली और आसपास की तरफ जाने का इनका रुख बनता है, तो यहाँ पर बहुत तबाही मचती है। और एडजॉइनिंग
प्लेसेस जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, आगरा और अलीगढ़, मथुरा, हाथरस के इन भागों में, साथ ही साथ दिल्ली, दक्षिणी हरियाणा और उत्तरी मध्य प्रदेश, ये भी इस तूफान की चपेट में आता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की सिचुएशन बन रही है कल के लिए भी। तो यहाँ पर इन पूरे क्षेत्रों में लोगों को सावधान रहना चाहिए। पंजाब, हरियाणा के उत्तरी इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में बारिश कल बढ़ जाएगी और हिमाचल में भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। गुजरात में ज़्यादा वर्षा नहीं होगी, लेकिन मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर सुरेंद्रनगर, जामनगर, राजकोट और अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, सूरत, वलसाड़, नवसारी, इन भागों में हल्की वर्षा हो सकती है। यहाँ मध्य प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की संभावना है। और महाराष्ट्र में अगर देखें तो विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण, गोवा में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। सांगली, सतारा, कोल्हापुर में हो सकता है कि इंटेंस क्लाउडिंग हो और कुछ जगहों पर तेज वर्षा रिकॉर्ड की जाए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन कर्नाटक और केरल में और आंतरिक तमिलनाडु के कुछ शहरों में तेज वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। 29 मई को और 30 मई को दोस्तों दक्षिण भारत में कोस्टल पश्चिमी जो तटीय इलाके हैं और साथ ही साथ उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव वेदर कंडीशन रहेगी इंटीरियर पोर्शन की तुलना में, दक्षिणी प्रायद्वीप के आंतरिक भागों की तुलना में। महाराष्ट्र में कई जगहों पर बारिश का दायरा बढ़ सकता है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के दक्षिणी भागों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर वर्षा होगी और वेस्ट यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तरी गुजरात, इन भागों में कई जगहों पर बारिश के संकेत हैं। पंजाब और जम्मू कश्मीर और हिमाचल तथा गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर वर्षा संभावित है, जबकि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां बहुत कम होंगी। इस वीडियो में बहुत लंबा हो गया है, इसलिए इस वीडियो में शॉर्टकट करते हैं और अगले बुलेटिन्स में और डिटेल में मैं बताऊंगा कि किस तरह से मौसम अभी मॉनसून के आने से पहले ही कई राज्यों में लोगों को प्रभावित करने वाला है, सकारात्मक रूप में और नकारात्मक रूप में। आपसे मैं यही आग्रह करूंगा, किसी भी क्षेत्र में जहां पर मौसम इस समय वायलेंट हो रहा है, बिगड़ रहा है, वहां पर थोड़ा सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और मवेशियों को भी सुरक्षित स्थानों पर रखने का प्रयास करें। धन्यवाद।